कमरे में अंधेरा था, आपको हटाने में कितना वक्त लगेगा? एक लाइट ऑन करेंगे सर, स्विच ऑन करते हैं। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। सर स्विच ऑन करते ही अंधेरा दूर होता है। एक पल लगेगा ना कमरे से अंधेरा हटाने में, है ना? कमरे में गंदगी थी, अब कितना वक्त लगेगा हटाने में? बहुत टाइम लगेगा सर। हाँ, यही बात है। अज्ञान सूक्ष्म होता है, चेतना सूक्ष्म होती है, वहां काम पल में हो सकता है। पर शरीर में जो चीज घुस गई वो स्थूल हो जाती है गंदगी की तरह, वहां एक पल में काम नहीं हो सकता। वहां आप झाड़ू लगाओगे पता नहीं करोगे, हो सकता है कोने कतरे में घुस गई हो तो वहां खुरच खुरच के निकालना भी पड़ेगा। हो सकता है कमरे के कालीन ने गंदगी पकड़ ली हो, उसको बाहर ले जाओ, धो, सुखाओ, सब करो। हो सकता है पेंट ने गंदगी पकड़ ली हो तो पूरी पुताई दोबारा कराओ। हो सकता है दीवारों ने दीमक पकड़ ली हो तो उसका अलग इलाज कराओ। बड़ा लंबा समय लग सकता है। जब व्याधि शरीर में घुस जाती है तो समय लग जाता है। लेकिन चेतना के साथ मामला आसान होता है। चेतना की व्याधि अंधकार होती है, अंधकार एक पल में दूर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ अंधकार दूर हो गया, इससे काम शुरू हुआ है, काम पूरा नहीं हो गया। काम शुरू ऐसे हुआ है कि जैसे ही अब रोशनी हो जाएगी तो आपको धूल दिख जाएगी, अब काम शुरू होगा सफाई का। तो गुरु क्या करता है? वो अंधकार हटा सकता है। गुरु अंधकार हटा सकता है, धूल नहीं हटा सकता। अंधकार हटा देगा, प्रकाश कर देगा, हो गया तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो आपको क्या दिखने लगेगा? धूल ही धूल है। अब आगे झाड़ू वगैरह लेकर के आइए, अपना काम करिए, उसमें तो वक्त लगेगा। गुरु जी का तो आसान है, वो आएंगे अपना भाषण देके भग लेंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ा काम कर दिया। हाँ, दो बातें थीं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म वाला काम था वो कोई कर सकता है, ज्ञान प्रकाश होता है, आकर के जला दिया। लेकिन उससे बस शुरुआत हुई है। अब आप देख पाओगे कहाँ कहाँ कचरा जमा है। अब लगाओ 6 महीने, करो कसरत, तब वो चीज़ हटती है। अभ्यास तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप जिन भी चीज़ों का नाम ले रहे थे कि आपको पुरानी धारणाएं हैं, ज्योतिष और ये और वो, उन पे चलेगा। तो अभ्यास कैसे किया जाए आसानी से? जितनी बार गलत करो उतनी बार पलट दो, यही अभ्यास होता है और कुछ नहीं होता अभ्यास। तो आज जब मैंने सारी करतूतें दिखा दी कोर्ट पे, इधर उधर हर तरफ गेंद मार दी, तो सर्विस भी ना हो ठीक से। इधर कुछ बार नेट में डालो, कुछ नहीं। नेट में डाला, क्या करना है? फिर करना है। नेट में डाली तो क्या करना है? फिर करना। इसी को अभ्यास बोलते हैं। और जब नेट में जानी बंद हो जाए तो अभ्यास भी बंद। अभ्यास का मतलब यही है कि गलत करना है। अभ्यास का मतलब यही है कि गलत करना है। जितना गलत कर सकते हो सब कर डालो, यही अभ्यास है। बस रुकना मत। जितना गलत करना है करो, रुकना मत। फिर से प्रयास करो कि इस बार शायद सही हो जाए, फिर गलत करो, फिर प्रयास करो, सही हो जाए। यही अभ्यास है। और अभ्यास क्या? जो पारखी हो गया, जो विशारद हो गया, जो विशेषज्ञ हो गया, वो थोड़ी अभ्यास करता है। अभ्यास किसको करना है? जो सब गलत पलत कर रहा हो वही अभ्यास करता है। तो अभ्यास करने का मतलब यही है कि खूब गलत करो। हाँ, खूब गलत करो और करते चलो जब तक सही ना होने लगे, जब तक सही ना होने लगे। और न लजाओ न शर्माओ। ये क्या है? जानवर की है, हम थोड़ी हैं ये चीज़ से सीख लेती है, हम क्या करें? हमें क्या पता? घटिया माल। मम्मी मिले किसी दिन तो शिकायत करूं, बहुत पैसे बचाए आपने।